तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 17 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ माय फ्रेंड्स, एक बार उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलो यार हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दी स्टार से। तो यहाँ पे कहते हैं व्हाट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई, कि भाई आपके जो हमने पीछे स्टडी तो कर लिया कि भाई जो आपके मून होता है जो हमें रात को दिखाई देता है, आपके स्टार्स भी होते हैं, प्लैनेट्स भी होते हैं। तो यार अब आपको हम अगर बात करें कि आपके चांद को छोड़ के आपको आसमान में और क्या क्या दिखाई देता है, तो यहाँ पे बताता है देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ऑब्जर्व केयरफुली ऑन अ डार्क नाइट एंड फॉर्म अ प्लेस अवे फ्रॉम अ बिग सिटी। Are all the stars equally bright? Are they of the same color? In fact, stars emit lights of their own. The sun is also a star. Why does it appear so large compared to the other stars? अब माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन भी आए होंगे और आप कहना चाहते होंगे यहाँ पे कि भाई हमें रात को बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि भाई जो सभी तारे हैं क्या वो सभी एक जैसा चमकते हैं यहाँ पे? और क्या माय फ्रेंड्स जो आपके सभी तारों का जो कलर होता है चमकने का वो सभी का सेम रहता है? और माय फ्रेंड्स जो आपका सूरज है वो इतना बड़ा हमें क्यों दिखाई देता है जबकि वो भी आपका एक सितारा है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यार आपके माइंड में यहाँ पे जरूर आए होंगे। सो कहते हैं विच अपीयर्स बिगर, अ फुटबॉल प्लेस नियर यू और अ फुटबॉल प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फार्थर अवे देन द सन, देयरफॉर द स्टार्स अपीयर टू बी अस लाइक पॉइंट्स। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को समझाता है और बताता है कि मानो भाई आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आपके सामने की साइड में यहाँ पे फुटबॉल रखी है और एक फुटबॉल दूर रखी है, तो आपको कौन सी फुटबॉल बड़ी दिखाई देगी और कौन सी छोटी दिखाई देगी? आप वैसे इसको रख के भी यहाँ पे देख सकते हो वैसे एक्टिविटी को करके। और फिर माय फ्रेंड्स इससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो बाकी सितारे हमें बहुत छोटे से और बिंदी की तरह दिखाई देते हैं वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है, इसलिए वो सिर्फ हमें इतने छोटे दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे बता रहे हैं द सन इज़ नियरली दैट, मतलब कितना किलोमीटर्स, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब माय फ्रेंड्स वैसे तो ये बड़ी टर्म हो जाती है आपकी मैथमेटिक की, लेकिन इन्होंने यहाँ पे छोटा सा सबब करके लिख दिया है कि भाई 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास इतना दूर आपका जो सूरज है हमारी अर्थ से है। फिर कहते हैं द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज द अल्फा सेंचुरी। और माय फ्रेंड जो सूरज के बाद दूसरा कोई जो हमारे बिल्कुल पास में सितारा है उसका नाम इन लोगों ने यहाँ पे बता रखा है अल्फा सेंचुरी। फिर कहते हैं इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट इतने किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और माय फ्रेंड्स जो आपकी इसकी दूरी है ना अल्फा सेंचुरी की, वो देखो यार इतनी ज़्यादा दूरी है हमारी अर्थ से, तो आप सोच सकते हो कि बाकी सितारे हमसे कितनी ज़्यादा दूर होंगे। फिर कहते हैं कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कन्वेंशनली, कि भाई क्या आप इस डिस्टेंस को यहाँ पे किलोमीटर के अंदर काउंट कर सकते हो? सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि भाई कुछ सितारे तो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर होते हैं जिनको हम कैलकुलेट भी बहुत मुश्किल से ही कर पाते हैं। सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज द लाइट ईयर। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जब आपकी दूरी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम किलोमीटर के अंदर काउंट नहीं करते हैं माय फ्रेंड्स, उसको हम यहाँ पे काउंट करते हैं लाइट ईयर के अंदर, ठीक है। फिर कहते हैं इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। और माय फ्रेंड्स ये होती है आपकी वो डिस्टेंस जो कि आपकी लाइट यानी कि एक रोशनी ट्रेवल करती है एक साल के अंदर। फिर कहता है रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और फिर यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि अगर आपको हम यहाँ पे लाइट की स्पीड बताएं तो वो होती है आपकी 3 लाख किलोमीटर, वो चली जाती है एक सेकेंड के अंदर माय फ्रेंड्स। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा आपकी लाइट की स्पीड रहती होगी। और साथ में आप ये भी सोच के देखो कि भाई जो लाइट है वो एक साल में कितना ज़्यादा ट्रैवल कर लेती होगी जब वो एक सेकंड के अंदर 3 लाख चल लेती है। तो फिर कहते हैं थस द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट्स। और माय फ्रेंड्स इसलिए कहा जाता है कि भाई जो सूरज से हमारी पृथ्वी की दूरी है वो है 8 लाइट मिनट्स। सिर्फ मिनट्स है गाइज, किलोमीटर भी नहीं, आप ये देख सकते हो। आई मीन किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लाइट ईयर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मिनट्स में काउंट कर रहे हैं, हम हावर्स में भी काउंट नहीं कर रहे। फिर कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ द अल्फा सेंचुरी इज़ अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। और माय फ्रेंड्स जो आपकी यहाँ पे
अल्फा सेंचुरी जो हमसे दूर पड़ता है हमारी अर्थ से, वो पड़ता है माय फ्रेंड्स 4.3 लाइट ईयर्स। अब देखो यार, मतलब कि कितने, मतलब कि आपके 4 साल तो कंप्लीट है, उसके बाद आप 3 महीने और लगा लो आपके लाइट ईयर के, और देखो लाइट कितनी स्पीड में जाती है, तभी उसको उतना टाइम यहाँ पे पहुँचने में लग जाता है। फिर कहता है इफ़ light from stars take years to reach us, I wonder if we are looking into the past when we are look at the stars। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आप सभी को भी अब यहाँ पे हैरानी हो रही होगी कि भाई मतलब कितना ज़्यादा दूर सितारे हमसे ऐसे रहते हैं और हमें ऐसे मतलब कि पॉइंट की तरह वो दिखाई देती हैं। फिर कहते हैं आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे, वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट। अब माय फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि भाई फिर सितारे हमें दिन में दिखाई क्यों नहीं देती, वो सिर्फ रात में ही हमें क्यों दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे कहते हैं इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो, however they are not visible then because of the bright sunlight। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि भाई दिन में क्या सीन होता है कि आपका जो सूरज की रोशनी होती है ना, बहुत तेज और बहुत चमकदार होती है, जिस वजह से माय फ्रेंड्स सितारे तो आपके वहीं आसमान में ही रहते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। फिर कहते हैं ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार्स और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर, व्हाट डू यू फाइंड। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे कहते हैं कि कभी आप एक काम करना, कोई सितारों का ग्रुप है या फिर माय फ्रेंड्स बहुत सारे सितारों ने मिलकर ग्रुप सा बना रखा है, अब उनको घंटों तक एक बार मतलब कि ऑब्जर्व करना और फिर देखना आपको यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है। फिर कहते हैं डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। क्या फिर माय फ्रेंड्स वहाँ पे आपको जो सितारे हैं उनकी पोजीशन के अंदर कोई चेंज यहाँ पे दिखाई देगा या फिर नहीं देगा। फिर कहते हैं यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर टू बी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और फिर माय फ्रेंड्स आपको ऐसा लगेगा कि भाई जो आपके सितारे हैं वो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ में यहाँ पे जा रहे हैं। फिर कहते हैं अ स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इनटू द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो सितारा आपको शाम के टाइम पे ईस्ट से निकलता है वो वेस्ट में छिप जाता है आपका कब, मॉर्निंग के टाइम पे। Why do stars appear to move from east to west? Let us find out। और माय फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है कि जो हमें सितारे हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो चलो यार माय फ्रेंड्स इसका भी हम यहाँ पे आंसर जानने की कोशिश करते हैं हमारी एक्टिविटी 17.4 के अंदर। तो यहाँ पे कहते हैं स्टैंड इन द सेंटर ऑफ अ बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग, इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम अपीयर टू मूव। कि आप एक काम करो, कोई कमरा है ठीक है, उसके बिल्कुल बीच में खड़े हो जाओ और ऐसे घूमना स्टार्ट कर दो या फिर ऐसे घूमना स्टार्ट कर दो, वो आपकी मर्जी है ठीक है। फिर क्या होगा माय फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आपके दीवारों पे चित्र होंगे या फिर कुछ और चीज़ें यहाँ पे रखी होंगी वो आपको किस साइड में जाती हुई दिखाई देती हैं आप जब घूमते हो, तो उस बात को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना। फिर कहते हैं डू यू सी देम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन। क्या आपको वो आपके मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती हैं। आई मीन अगर आप इस तरफ घूम रहे हैं ना तो आपको वो चीज़ें इस तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। फिर पहली रिकॉल्स दैट व्हेन शी इज इन द मूविंग ट्रेन द नियर बाय ट्रीज एंड बिल्डिंग्स अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तभी पहेली को एक बात याद आती है कि जब वो ट्रेन के अंदर बैठी थी उनकी ट्रेन तो सामने चल रही थी लेकिन जो पेड़ पौधे हो रहे थे वो पीछे की तरफ जा रहे थे। फिर कहता है इफ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सितारे यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ में जा रही हैं तो यार आपकी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में क्या करती है, घूमती है। फिर कहते हैं नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द सन अपीयर टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। अब यहाँ पे बताता है कि जो बोझो होता है वो समझ जाते हैं और वो कहते हैं इस बात को कि भाई अब मैं समझ चुका हूँ कि जो सूरज है वो हमारा पूर्व से क्यों उगता है और पश्चिम में क्यों छिपता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ में घूमती है। फिर माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट देयर इज़ वन स्टार इन द स्काई विच डज नॉट मूव एट ऑल, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तभी जो ग्रैंडफादर बताता है कि भाई आसमान के अंदर एक ऐसा सितारा भी है जो आपका कभी नहीं घूमता और ना ही अपनी कभी कोई पोजीशन चेंज करता है। तो ऐसा क्यों है और ये कैसे पॉसिबल हो रखा है, इसके लिए हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 17.5। सो यहाँ पे कहता है टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट, मेक अबाउट 10-15 स्टार्स आउट ऑफ वाइट पेपर, पेस्ट वन स्टार एट द position of the central rod of the umbrella and other at different place on the cloth near the end of the each box, figure 17.9। तो माय फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके से करना है कि एक छाता लेना है, उसके आपको यहाँ पे ऐसे सितारे लगा देने हैं ठीक है।
ये लो सर, हमने सितारे लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे माय फ्रेंड्स बीच में आपको एक सितारा और लगाना है सेंटर में। फिर यहाँ पे आगे कहते हैं आप सभी को, नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट सेंट्रल रोड इन योर हैंड, ऑब्जर्व द स्टार ऑन द अम्ब्रेला, इज देयर एनी स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव, वाई, वेयर इज द स्टार लोकेटेड। अब यहाँ पे आप सभी को इसका एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि भाई फिर क्या होगा। आप एक काम करो, छाते को ऐसे घुमाने की कोशिश करो तो ये सभी सितारे तो आपको यहाँ पे चलते हुए दिखाई देंगे माय फ्रेंड्स, लेकिन ये बीच वाला यहीं पे रहेगा क्योंकि माय फ्रेंड्स ये सेंटर में है। और लेकिन घूमता तो ये भी है, लेकिन हमें ये घूमता हुआ दिखाई नहीं देता क्योंकि बिल्कुल ये सेंटर में है जहाँ से आप घुमा रहे हो चीज़ों को। फिर यहाँ पे आगे आप सभी को बताता है, इफ़ देयर वर अ स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई, कुड दिस स्टार इज ऑल्सो बी स्टेशनरी। सो अब यहाँ पे आपके माइंड में ये बात आने भी चाहिए। वैसे माय फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई जहाँ से हमारी अर्थ घूमती है, जो हमारी अर्थ का एक्सिस है, अगर मानो कोई सितारा वही उस एक्सिस के ऊपर हो तो क्या वो हमें एक ही जगह बार बार दिखाई नहीं देगा। फिर कहते हैं, देयर इज एक्चुअली अ स्टार द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, इट डज नॉट अपीयर टू मूव। और माय फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पे होता है कि जो हमारी अर्थ है, इसका ये एक्सिस है, इसके एक्सिस पे यहाँ पे माय फ्रेंड्स आपका पोल स्टार होता है, इसलिए वो हमें कभी भी मूव करता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई देता। अब ये देखो माय फ्रेंड्स, आपको आपका पोल स्टार यहाँ पे शो भी कर रखा है। उसके बाद चलो यार हम आगे चलते हैं और अब आपको बताते हैं माय फ्रेंड्स कॉन्स्टिलेशंस के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे कहते हैं, लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप्स विच शेप्स लाइक दोज इन द फिगर्स 17.11 की। भाई आप एक काम करना, रात को ऐसे सितारों को देखना तो कुछ ऐसे ऐसी फिगर्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। भाई आपके 3-4 सितारे मिलके ऐसे एक भालू सा बना रहे हैं, ऐसे कुछ सितारे आपका कुछ बना रहे हैं। मैं काम करता हूँ माय फ्रेंड्स को जूम करता हूँ, फिर आपको अच्छे से बताता हूँ, फिर हम अगेन से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये देखो माय फ्रेंड्स, ये है आपका ग्रेट बियर। अब यहाँ पे एक सितारा है, एक सितारा, एक सितारा, एक सितारा। अगर आप माय फ्रेंड्स इनको मान लें ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपका कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिखाई देगा यार, ठीक है। मेरे से सही बन नहीं पा रहा लेकिन आप देख सकते हो। उसके बाद बाकी सितारे मिलकर ऐसे आपका यहाँ पे ग्रेट बियर बना देते हैं। कोई सितारे माय फ्रेंड्स आपका ओरियन बना देते हैं, कोई यहाँ पे आपका कैसीपिया बना देते हैं माय फ्रेंड्स, और कोई आपका बना देते हैं लियो मेजर। और ऐसे ही माय फ्रेंड्स आपके जो अलग अलग सितारे हैं वो अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ पे बनाते हुए आपको दिखाई देंगे रात को। तो आप ध्यान से देखना आज रात को। बाकी चलो यार हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, आपको कुछ मजेदार बातें बताते हैं। सो अब कहता है, कॉन्स्टिलेशंस वर डिवाइज्ड बाय द एंशिएंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई, द शेप ऑफ द कॉन्स्टिलेशंस रिजेंबल्स ऑब्जेक्ट्स फैमिलियर टू दोज पीपल। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो पुराना टाइम था ना, वहाँ पे इन शेप्स का यूज़ वो लोग पता लगाने के लिए करते थे कि भाई वो सितारे कहाँ पे हैं, जो अब उन सितारों की पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे जा चुके हैं जब वो पहले यहाँ पे थे, ठीक है। और यार मतलब किससे उनको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाता था। और यहाँ पे बताता है आप सभी को कि भाई ये जो सितारे होते हैं, इनमें कभी हमने घोड़े की इमेज ले रखी है, कभी किसी लेडीज़ की, कभी बियर की। तो ये सभी पिक्चर उन लोगों ने इसलिए यहाँ पे मानी है क्योंकि माय फ्रेंड्स वो इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर कहता है, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टिलेशंस इन द नाइट स्काई, फॉर दिस यू शुड नो व्हाट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशंस लुक्स लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। और माय फ्रेंड्स आप भी इनको यहाँ पे आसमान के अंदर ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा तलाश करने में, लेकिन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशंस विच यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इज द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज द उर्सा मेजर। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई आपकी एक ऐसी मतलब कि कॉन्स्टिलेशन है जिसको तो आप समर्स के अंदर पक्का देख ही सकते हैं आसमान के अंदर, उसका नाम है माय फ्रेंड्स आपका उर्सा मेजर, ठीक है। तो चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। तो आगे कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिग डीपर, द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि। और माय फ्रेंड्स इसको अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं। कोई इसको उर्सा मेजर बोलता है, कोई इसको बिग डीपर बोलता है, कोई इसको ग्रेट बियर बोलता है, कोई इसको सप्तऋषि भी बोलता है। और माय फ्रेंड्स ये है वो आपका सप्तऋषि, जो कि मैंने आपको भालू यहाँ पे दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले पिक्चर को बड़ा करके। फिर कहते हैं, देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन द कॉन्स्टिलेशंस, इट अपीयर्स लाइक अ बिग ladle or a question mark. There are 3 stars in the handle of the ladle and the 4 on its bow. In the ancient cultures, very interesting mythological stories have been associated with the various constellations। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इसके साथ में बहुत सारी पुरानी कहानियाँ भी लोगों ने जोड़ रखी हैं, तो आप उन कहानियों को भी सुन सकते हो, आपको मज़ा आएगा। बाकी माय फ्रेंड्स ये देखो कुछ इस टाइप का आपका ये बियर दिखाई देता है। कुछ लोग इसके साथ में ऐसे मजाक करते हैं, फन करते हैं, मज़े लेते हैं, जैसे कि ये लड़की देखो अब यहाँ पे चम्मच की तरह इसको करके दिखा रही है, लेकिन कॉन्स्टेलेशन तो आपका आसमान के अंदर है। ये लड़की यहाँ पे कहाँ पे खड़ी है? अपने घर की छत पे, ठीक है।
उसके बाद आगे आप सभी को कहता है एक्टिविटी 17.6 के अंदर ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टलेशन फॉर अ फ्यू हावर्स, डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स शेप, डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स पोजीशन। तो माय फ्रेंड्स आप एक काम करना, आपकी बार समर्स के अंदर आप इसको ऑब्जर्व करना और देखना कि आपको उसके अंदर क्या कोई चेंज यहाँ पे दिखाई देता है कुछ घंटों तक देखते रहने के बाद। फिर कहता है यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशंस रिमेन द सेम। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो आपका ये कॉन्स्टलेशन है माय फ्रेंड्स, इसकी जो शेप है वो तो ऐसे कि सेम की सेम ही रहेगी। यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द कॉन्स्टलेशंस अपीयर टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और आपको ये भी मिलेगा कि भाई आपका जो ये कॉन्स्टलेशन है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ में आपका जा रहा है, जो कि हमने पहले स्टडी कर ली है। फिर कहते हैं आई हैव हियर्ड दैट वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। उर्सा मेजर सप्तऋषि has been associated with the 7 well-known ancient Indian sagas or the rishis as shown in the figure below. According to the ancient mythology, the 7 sagas who form the Saptrishi preserve the eternal knowledge of the Vedas and explain it to the people in the every new age. अब my friends यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो सप्तऋषि है ना, इसका नाम हमने 7 ऋषियों के नाम के ऊपर रखा है। ऐसा कोई पुरानी स्टोरियाँ भी यहाँ पे इनके ऊपर बेस है और बताते हैं कि भाई जो भी हमारी नई एज यहाँ पे आती है उन सभी को ये लोग वेद का ज्ञान वगैरह यहाँ पे देते हैं। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इसका हम यूज़, इस जो आपका ये सप्तऋषि होता है इसका यूज़ हम पोल स्टार को लोकेट करने के लिए भी करते हैं। ठीक है माय फ्रेंड्स, ये देखो यार, अब इस पिक्चर के अंदर बेसिकली आप सभी को उनके नाम भी बता रखे हैं जो कि आपके यहाँ पे ऋषि थे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मारीची, अगिराज, अंगिराज और माय फ्रेंड्स यहाँ पे अत्रि, उसके बाद करातु, ऐसे माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपके जो सगीज हैं उनके यहाँ पे नाम दे रखे हैं। तो आप स्टडी इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं हमारी एक्टिविटी 17.7 के अंदर। तो यहाँ पे बताते हैं दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग दिस समर एट अबाउट 9 PM। और माय फ्रेंड्स ये जो आपकी एक्टिविटी है ये आपको पता है कब करनी है, समर्स के अंदर करनी है, जिस रात आपका चंद्रमा नहीं हो उस रात करनी है आपको। और पता है कब करनी है, 9 बजे के आसपास रात की। फिर कहते हैं लुक टुवर्ड द नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई उर्सा मेजर। आपको क्या करना है, नॉर्थन पार्ट की तरफ स्काई में, आसमान में ऊपर लगाना है और आपको माय फ्रेंड्स देख के वहाँ पे यार उर्सा मेजर को ढूंढने की कोशिश करनी है। यू मे गेट हेल्प फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली। अब अपने परिवार के बड़ों की भी हेल्प यहाँ पे ले सकते हो। फिर कहते हैं लुक एट द 2 stars at the end of the Ursa Major. Imagine a straight line passing through these stars as shown in the figure 17.13। फिर आपको माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है कि भाई इनके अंदर से जो आपकी ऐसी कुछ लाइंस जा रही है ना माय फ्रेंड्स, आप इनको भी यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड के अंदर। फिर कहता है एक्सटेंड दिस इमेजिनरी लाइन टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शंस अबाउट 5 times the distance between the 2 stars. This line will lead to a star which is not too bright. This is a pole star. Observe the pole star for some time. Note that it does not move at all as the other stars drift from east to west. अब माय फ्रेंड्स बताते हैं कि भाई जो इनकी आपकी लाइन होगी ना ये आपको सीधा पोल स्टार की तरफ पहुंचा देगी आगे। और जो अब आपको पोल स्टार मिल जाए तो आपको पता लग जाएगा, आप उसको थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करना कि भाई वो आपका एक ही जगह पे यहाँ पे रहता है, कहीं भी मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी एक्टिविटी 17.8 को। तो यहाँ पे कहते हैं ड्यूरिंग अ समर नाइट ऑब्जर्व उर्सा मेजर 3-4 times एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 hours. Also locate the pole star each time. Does Ursa Major appear to move from east to west? Does it appear to revolve around the pole star? Compare your observations with those in the 17.14। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आपको क्या करना है, 2-3 घंटे के बाद अगेन से उसको देखना है, बार बार आपका जो उर्सा मेजर या फिर जिसको आप बियर बोलते हो, सप्तऋषि भी बोलते हो, उसको देखना है। और फिर आपको ऐसा मिलेगा कि भाई जो आपका पोल स्टार है ना इसके इर्द गिर्द ही चारों तरफ आपका ये घूमता रहता है, या फिर आपको जो भी ऑब्जर्वेशन मिलती है आप उसको यहाँ पे देखना। अब माय फ्रेंड्स ये देखो कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये तो आपका हो गया पोल स्टार और ऐसे घूमता है आपका यहाँ पे सप्तऋषि। ठीक है, बाकी आप इसको खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, मैंने जब बताया था उस टाइम पे ऑब्जर्व कर लेना। फिर कहते हैं इन फैक्ट ऑल स्टार्स अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई सभी सितारे ही आपका जो पोल स्टार है उसके चारों तरफ घूमते हैं। फिर कहते हैं नोट दैट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर। Some of the northern constellations like the Ursa Major may also not visible from some point in the southern hemisphere। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि भाई आपका अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में आप हो तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है इस नॉर्थ वाले आपका जो ये उर्सा मेजर होता है इसको देखने में, पर साउथर्न हेमिस्फीयर से मतलब देखना पॉसिबल मतलब बहुत कम पॉसिबल यहाँ पे हो पाता है।
फिर कहते हैं ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टिलेशंस ऑन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग द विंटर इन द लेट इवनिंग। और माय फ्रेंड्स, जो आपका ओरियन होता है इसको हम यार सर्दियों के अंदर देख सकते हैं रात के टाइम पे। फिर कहता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई, और ये आपका सबसे जो बड़े कॉन्स्टिलेशन होते हैं स्काई में उनके अंदर ही इंक्लूड होता है। फिर कहता है इट ऑल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार, और इसके अंदर भी माय फ्रेंड्स आपके 7 से 8 बहुत चमकते हुए सितारे होते हैं। फिर कहता है ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर, और ओरियन को हम यहाँ पे हंटर भी बोलते हैं। फिर कहता है दी 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर, और यहाँ पे जो उसके बीच के 3 स्टार होते हैं वो हमें इसकी बेल्ट के बारे में यहाँ पे बताते हैं। फिर कहता है the 4 bright stars appear to be arranged in a form of quadrilateral, और जो आपके 4 ब्राइट स्टार होते हैं ना माय फ्रेंड्स, 1 2 और ये 3 4, ये बताते हैं इसकी मतलब कि क्वाड्रिलेटरल सा यहाँ पे एक बना देती हैं। फिर कहते हैं द स्टार सिरुस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द स्काई इज लोकेटेड क्लोज टू द ओरियन। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका एक सिरस नाम का एक स्टार है माय फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ सितारा है वो आपको हरदम ओरियन के पास ही देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर कहता है टू लोकेट सिरिकस इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ द ओरियन, लुक अलोंग दिस लाइन टुवर्ड द ईस्ट, दिस लाइन विल लीड यू टू द वेरी ब्राइट स्टार्स, इट इज़ अ सीरियस। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि जो आपका ये बनता है ना ओरियन, अगर आप इसकी बेल्ट वाले 3 स्टार से सीधी लाइन निकालोगे ईस्ट की तरफ में तो आप सीरियस को बहुत इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो आपके सीरियस स्टार को। और ये देखो माय फ्रेंड्स आपका ओरियन कुछ इस टाइप का यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे आगे आप सभी को बताता है कैसोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशंस इन द नॉर्थन स्काई, और माय फ्रेंड्स आपका जो कैसोपिया है ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिलेशन हमें देखने को मिलता है आपके नॉर्थन स्काई में। फिर कहता है इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग द विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, और माय फ्रेंड्स ये भी हमें सर्दियों के दौरान ही दिखाई देता है, हमारी जो रात शुरुआत होती है ना जब उसी के अर्ली टाइम में। इट्स लुक लाइक अ डिस्टोर्टेड लेटर डब्ल्यू एंड एम। उसके बाद बताता है कि भाई आपका अगर लेटर डब्ल्यू और एम को हम डिस्ट्रॉयड कर देना तो कुछ इस टाइप का हमें ये दिखाई देता है। डिड यू नो के अंदर हमें एक फैक्ट बताता है और कहता है अ कॉन्स्टिलेशंस डज नॉट हैव ओनली 5-10 स्टार्स, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, however we can see only the brighter stars in a constellations with our naked eyes। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो एक कॉन्स्टिलेशन होती है ना आपकी, इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे सितारे होते हैं लेकिन हम 5 से 10 सितारों को ही देख पाते हैं, क्योंकि माय फ्रेंड्स वो बहुत चमकते हुए सितारे होते हैं, बाकियों को देखना इतना आसान नहीं होता हमारी ऐसी आंखों से, ठीक है। उसके लिए माय फ्रेंड्स हमें कोई स्कोप वगैरह की जरूरत पड़ती है। फिर कहता है ऑल दी स्टार्स which make us a constellations are not at the same distance, they are just in a same line of the sight in the sky। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो सितारे कॉन्स्टिलेशन को बनाते हैं आप ये मत सोचो कि वो सभी बिल्कुल सेम डिस्टेंस में दूरी पे हैं, ठीक है। हमारी अर्थ से ऐसा नहीं है, वो सिर्फ हम एक लाइन बनाते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे हमारे सोलर सिस्टम को। सो अब यहाँ पे कहता है दिस सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम, कि भाई जो हमारा सूरज होता है और जो उसके चारों तरफ में आपकी सेलेस्टियल बॉडीज घूमती हैं माय फ्रेंड्स, वो क्या बनाती हैं मिलके आपका एक सोलर सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। फिर कहता है इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज द प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स। और माय फ्रेंड्स इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपके प्लैनेट्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, मीटियोर्स हो गए। फिर कहते हैं द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दिस ऑब्जेक्ट्स कीप द रिवोल्यूशन अराउंड इट। और भाई यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका सन होता है और ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनके बीच में आपकी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है उसी की वजह से माय फ्रेंड्स ये आप कैसे घूमते रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे आप सभी को बताता है दी अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि भाई जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी जिसके बारे में हम जानते हैं वो भी सूरज के चारों तरफ घूमती है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये हमारे सोलर सिस्टम का ही एक मेंबर है। फिर कहता है इट इज़ अ प्लैनेट, देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, कि भाई ये भी एक प्लैनेट है और इससे अलग आपके जो 7 प्लैनेट हैं वो भी हमारे सन के चुगर्दी को घूमते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन्स आर द मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब उन प्लैनेट्स को आपको यहाँ पे ऑर्डर में बता रखा है कि सबसे पहले आपका मरकरी आता है, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपच्यून। ऐसे माय फ्रेंड्स आपके जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं। अब ये देखो आपको यहाँ पे शो भी कर रखा है, बीच में आपका सन हो गया, फिर हो गया आपकी मरकरी, फिर वेन्यूस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, ठीक है माय फ्रेंड्स। फिर कहते हैं आप सभी को आई हैड रीड दैट
देर आर 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कि भाई मैंने तो पढ़ा था यहाँ पे 9 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर, लेकिन सर आप तो हमें 8 ही बता रहे हो। आपके माइंड में भी ये बात आई होगी ना, तो ठीक है माय फ्रेंड्स, अब आपके इस डाउट को भी दूर कर देते हैं डिड यू नो के अंदर। तो यहाँ पे कहते हैं टिल 2006 देर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। कि भाई 2006 से पहले आपके 9 प्लैनेट्स थे सोलर सिस्टम के अंदर। फिर कहते हैं प्लूटो वॉज द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। और जो आपका प्लूटो है वो सबसे दूर वाला प्लैनेट माना जाता था आपके सन से। फिर कहता है इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, आपकी जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होती है इसको हम IAU भी बोलते हैं, अडोप्टेड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ द प्लैनेट। उसने एक नई डेफिनेशन यहाँ पे प्लैनेट की अडोप्ट कर ली। प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन। और जो आपका प्लूटो था वो इस डेफिनेशन में माय फ्रेंड्स आपका बिल्कुल भी फिट नहीं हुआ। फिर कहता है इट इज़ नो लॉन्गर अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसलिए अब हम इसको यहाँ पे सोलर सिस्टम का जो प्लैनेट होता है उसको उसमें इंक्लूड नहीं करते। लेट अस नाउ नो अबाउट सब मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली। तो चलो यार इसके मेंबर्स के बारे में हम कुछ और बातें जानते हैं। बाकी यार आप इस बात को अब समझ लेना कि अब हमारे कितने प्लैनेट हैं, 8 ही प्लैनेट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले माय फ्रेंड्स हम बताते हैं आपको सन के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस, इट इज़ कॉन्टिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ द हीट एंड लाइट। कि भाई आपका जो सूरज है वो भी एक सितारा है जो कि आपका लगातार यहाँ पे बहुत तेज अमाउंट से आपकी जो गर्मी होती है और रोशनी होती है उसको निकालता रहता है अपने अंदर से, ठीक है। फिर कहते हैं द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल्सो ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। और माय फ्रेंड्स जो हमारा सूरज है वही हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द ऑल प्लैनेट्स। और आपको हम और डिटेल में बताएं तो जो आपका सूरज है वही से उसके पास से ही एनर्जी मिलती है सभी प्लैनेट्स को, और उसी के पास से सभी को यहाँ पे लाइट भी मिलती है, हीट भी मिलती है, ठीक है। तो बाकी माय फ्रेंड्स हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी माय फ्रेंड्स। बाकी आप खुद से भी स्टडी करना बाकी प्लैनेट्स के बारे में, और अगर आप खुद से पढ़ के आओगे तो ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। और माय फ्रेंड्स याद से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे अगर उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाए। बाकी अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।